तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर पर हमें अक्सर स्टैंड ऑफ देखने को मिलते हैं कि भाई दोनों देशों की जो सेनाएं होती हैं वो आमने सामने आ जाती है। और ख़ास करके जो LAC है यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो यहाँ पर लद्दाख को अक्साई चीन से अलग करती है। अब देखा जाए तो ये जो अक्साई चीन का जो इलाका है वो है तो भारत का, भारत यहाँ पर क्लेम करता है, लेकिन उसको जो कंट्रोल करता है वो चाइना करता है। क्योंकि यहाँ पर 1962 के साथ जो युद्ध हुआ था ना भारत और चाइना के बीच में, तो तब यहाँ पर चाइना ने इस अक्साई चीन को अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो तब से यहाँ पर जो अक्साई चीन है वो यहाँ पर चाइना के कंट्रोल में है। तो यहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिलती है वो हमें यहाँ पर 2020 में देखने को मिली थी, जब यहाँ पर दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो आमने सामने आ गई थी। और तब से यहाँ पर जो भारत की जो मिलिट्री है वो वहाँ पर अच्छे तरीके से डिप्लॉय है। और अभी रिसेंटली यहाँ पर जयशंकर साहब, जो यहाँ पर भारत के विदेश मंत्री है, उनका भी यहाँ पर स्टेटमेंट आया था कि भाई यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है ना ट्रूप्स की, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल है। यानी कि यहाँ पर होना तो नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम मेंटेन कर रहे हैं, जो यहाँ पर नॉर्मल नहीं है। यानी कि नॉर्मल सी जो है वो यहाँ पर बिना ट्रूप्स की होती है। लेकिन यहाँ पर अब जैसे कि चाइना यहाँ पर एग्रेसिव दिख रहा है, एग्रेसिव बन रहा है, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पर अपनी जो ट्रूप्स है वो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट करने पड़ रहे हैं। तो ये चीज़ है। लेकिन रिसेंटली यहाँ पर भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है कि भाई यहाँ पर चीन काफ़ी ज़्यादा परेशान होने वाला है। और वो ये है कि भारत ने यहाँ पर दो टैंक रिपेयर सेंटर यहाँ पर ओपन कर दिए हैं यहाँ पर। और ये जो टैंक रिपेयर सेंटर है ना, दुनिया के सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित टैंक रिपेयर सेंटर है। और ये काफ़ी ज़्यादा भारत को यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट तरीके से यहाँ पर एज पर लेकर आ जाएगा। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो टैंक रिपेयर सेंटर क्या है, ये क्यों बनाए गए हैं और इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा और चाइना को यहाँ पर क्या दिक्कत आने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लोकेशन देख लेते हैं कि यहाँ पर जो दो टैंक रिपेयर सेंटर है, यहाँ की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है। तो देखिए, सबसे पहली जो टैंक रिपेयर फैसिलिटी है वो यहाँ पर दौलत बेग ओल्डी में है। आप देख सकते हैं मैप में भी कि दौलत बेग ओल्डी जो है वो यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर के काफ़ी ज़्यादा पास है। यानी कि एक मिलिट्री जोन है वो, और वहाँ पर एक ऐसा रिपेयर सेंटर होना वो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा है यहाँ पर नियोमा। आप देख सकते हैं मैप में लोकेशन इसकी लेह से साइड में है, लेह के दक्षिण की साइड में है ये। और ये जो चाइना का जो बॉर्डर है उसके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पास में है, जिसकी वजह से भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये जो टैंक रिपेयर सेंटर है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर सिर्फ टैंक ही रिपेयर नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पर जो दूसरे जो व्हीकल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर क्विक रिएक्शन व्हीकल्स होते हैं, दूसरे आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं जिससे ट्रूप्स की मूवमेंट की जाती है, और दूसरे यहाँ पर जो मिलिट्री व्हीकल्स होते हैं उन सब की रिपेयरिंग के लिए यहाँ पर जो टैंक रिपेयर फैसिलिटी है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। ना सिर्फ टैंक के लिए बल्कि यहाँ पर दूसरे व्हीकल्स भी यहाँ पर रिपेयर हो सकते हैं। और भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब से यहाँ पर गलवान वैली में यहाँ पर जो इंसिडेंट सामने आया है ना 2020 में, एक तरफ तो पूरी दुनिया यहाँ पर जो है कोविड से लड़ रही थी, भारत भी यहाँ पर कोविड से लड़ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर भारत जो है चाइना से भी लड़ रहा था, वो भी गलवान वैली में। अब यहाँ गलवान वैली में क्या हुआ था कि यहाँ पर जो चाइना है उन्होंने अपने जो ट्रूप्स थे, अपनी जो मिलिट्री एक्टिविटी थी वो यहाँ पर भारत के नज़दीक काफ़ी ज़्यादा कर दी थी। जो LAC है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नज़दीक कर दी थी। और बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी निकल कर आया था कि भाई भारत के जो बॉर्डर है उसको यहाँ पर चाइना की मिलिट्री ने क्रॉस कर दिया था, वो भी अपने जो असला बारूद है उन सब को साथ लेकर, जिसकी वजह से दोनों देशों में काफ़ी ज़्यादा टेंशन देखने को मिली थी। और भारत ने यहाँ पर चाइना की ऐप्स को बैन कर दिया, और भारत ने यहाँ पर जो चाइनीज़ मोबाइल कंपनी थी उनके ऊपर जो है ED की रेट डलवाई, IT की रेट डलवाई। तो इस तरह से यहाँ पर भारत ने चाइना के ऊपर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्शन भी लिया था। लेकिन यहाँ पर जो मिलिट्री की तरफ से था ना, वो एक्शन यहाँ पर था कि भाई भारत ने अपने जो ट्रूप्स थे वो यहाँ पर LAC पर डिप्लॉय कर दिए थे, जिसकी वजह से चाइना की जो आर्मी थी वो यहाँ पर आगे ज़्यादा बढ़ी नहीं पाई। और उसके बाद यहाँ पर दोनों देशों की जो आर्मी थी उन्होंने यहाँ पर रिट्रीट कर लिया था। अब देखिए, जैसे यहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ ना तो उसके बाद भारत ने अपनी जो मिलिट्री एक्टिविटी थी वो वहाँ पर बढ़ा दी। अब देखिए, यहाँ पर जो लेह लद्दाख का जो एरिया है ना, वो ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ पर फर्टाइल लैंड है, बिल्कुल प्लेन है, नहीं, बल्कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा एरिया है वो, और बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग एरिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर आना जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा होता है। लेकिन फिर भी भारत को तो यहाँ पर अपनी एक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई सा भी सामान अगर ख़राब हो जाए, किसी वाहन में दिक्कत आ जाए, तो उसके लिए यहाँ पर वहीं पर ही एक रिपेयर सेंटर होने की ज़रूरत थी। तो इसी वजह से भारत ने यहाँ पर रिपेयर सेंटर वहाँ पर बना दिए, वो भी 2। अगर वहाँ पर वे 2 रिपेयर सेंटर नहीं होते ना, तो तब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई सा वाहन ख़राब हो गया ना, तो उसके लिए यहाँ पर जो है उसको
पहले जो नज़दीकी जो रिपेयर सेंटर था वहाँ पर लेके जाना पड़ता था, जिसमें यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता और समय भी बहुत ज़्यादा लगता और यहाँ पर एफर्ट भी काफ़ी ज़्यादा लगते, जिसको बचाने के लिए भारत ने यहाँ पर 2 यहाँ पर टैंक रिपेयर सेंटर वहाँ पर बना दिया है। तो अब यहाँ पर कोई से भी सामान में दिक्कत आएगी, कोई से भी वाहन में दिक्कत आएगी तो उसका वहीं से वहीं ही रिपेयरिंग हो जाएगी। और ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर जो है एक बॉर्डर एरिया है वो, और चाइना के साथ यहाँ पर कई बार हमें क्लैश देखने को मिली है, तो ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए भारत के लिए ये जो मूव है ना काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि देखा जाए तो जब से यहाँ पर टेंशन हमें भारत और चाइना के बॉर्डर पर देखने को मिली है ना, तो तब से भारत ने यहाँ पर लगभग 500 से भी ज़्यादा टैंक जो है वो लद्दाख रीजन में डिप्लॉय कर रखे हैं। अब देखिए यहाँ पर इतने ज़्यादा टैंक है तो ऐसा तो नहीं है कि हर टैंक ना वो एक्टिव रहेगा, बल्कि यहाँ पर कभी कभी दिक्कत भी आ जाती है। और वैसे भी वो जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर है, तो वहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पर ठंड वंड वगैरह लग जाती है, इंसान को तो लगती है, लेकिन यहाँ पर जो उनके कलपुर्जे हैं जैसे कि तेल वगैरह जो लुब्रिकेंट होते हैं वो जम जाता है, तो इससे उनको चलाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसी चीज़ को दिक्कतों को दूर करने के लिए यहाँ पर वो आर्मी के ने जो टैंक रिपेयर सेंटर है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया है। और जो दौलत बेग ओल्डी का जो टैंक रिपेयर सेंटर है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखा जाए तो उसी के आसपास यहाँ पर जो है पाकिस्तान और चीन के जो बीच में जो रास्ता है ना वो यहाँ से निकल कर जाता है। अब देखिए जाता तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर है, लेकिन वो वहाँ पर पाकिस्तान के कंट्रोल में है, तो भारत यहाँ पर उसके मामले में तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर उस पर नज़र तो रख सकता है ना कि क्या क्या सामान वहाँ पर जा रहा है, किस तरह से यहाँ पर जो है दोनों देशों के बीच में मूवमेंट हो रही है, क्या व्यापार हो रहा है, या फिर यहाँ पर जो सामान है मिलिट्री का वो यहाँ पर जा रहा है। तो यहाँ सब ये सब चीज़ें जो है उस पर नज़र रखी जा सकती है। और इसी तरह से यहाँ पर जो नियोमा वाला जो सेंटर है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ LAC पास में, बल्कि यहाँ पर जो एक्चुअल चाइना का जो बॉर्डर है ना वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, जिसकी वजह से भारत भी जो है चाइना के ट्रूप्स की यहाँ पर जो है आसानी से यहाँ पर जो है नज़र रख सकता है, रिकनेसेंस कर सकता है, जासूसी भी कर सकता है, तो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो चाइना है वो अपनी जो मिलिट्री प्रेजेंस है ना वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा रहा है, और रिसेंटली यहाँ पर चाइना ने अपना अब तक का इतिहास का सबसे ज़्यादा भारी, सबसे ज़्यादा बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान को यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर जो चाइना है वो यहाँ पर उसके पास अब 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए, जबकि भारत के पास अभी कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर है। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो चाइना है ना उसने यहाँ पर अपना जो चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर भी यहाँ पर काम कर दिया है, जबकि भारत के पास अभी कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही है। लेकिन अभी रिसेंटली यहाँ पर राजनाथ सिंह ने कहा था कि भाई यहाँ पर हम 4 से 5, 6 तक यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूचर में बनाएंगे, और यहाँ पर अभी भारत का जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको बनाने के लिए भी यहाँ पर बातचीत चल रही है, और यहाँ पर जल्दी यहाँ पर इसको बनाने के लिए काम भी शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चाइना है वो यहाँ पर अपने चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर काम कर रहा है, जबकि यहाँ पर जो भारत है उसके लिए अभी तो यहाँ पर तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भी यहाँ पर अभी मंजूरी नहीं मिली है। तो आप देख सकते हैं कि चाइना यहाँ पर कितनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, जबकि यहाँ पर जो भारत है उसको अभी तक मंजूरी भी नहीं मिली है। वैसे भी देखा जाए तो चाइना की जो आर्थिक क्षमता है ना वो भारत से काफ़ी ज़्यादा है, तो वो फैसले भारत से तेज़ी के साथ ले सकता है, उसके पास रिसोर्सेज की भी कोई कमी नहीं है, जिसकी वजह से चाइना जो है भारत से आगे बढ़ता ही जा रहा है। और उसके पास यहाँ पर लगातार एयरक्राफ्ट कैरियर बढ़ते ही जा रहे हैं। कभी को यहाँ पर चाइना के पास सिर्फ 1 होता था, लेकिन यहाँ पर अब चाइना के पास 3 हो गए हैं, जबकि भारत के पास अभी सिर्फ 2 ही है, और तीसरे के ऊपर यहाँ पर बातचीत चल रही है, जबकि चाइना यहाँ पर चौथा भी बना रहा है। तो आप से देख सकते हैं कि चाइना यहाँ पर कितनी तेज़ी के साथ अपनी मिलिट्री को आगे बढ़ा रहा है और उसका मॉडर्नाइजेशन कर रहा है। लेकिन भारत ने यहाँ पर जो लद्दाख में जो ये टैंक रिपेयर सेंटर बनाया है ना ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये चीज़ें देखकर यहाँ पर चाइना भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न फील कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है लड़ाई करना बहुत बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ पर जो है अच्छे की फटके हाथ में आ जाती है, और वैसे भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊंचाई भी है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो चाइना है वो इन सब चीज़ों से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न फील करता है। हो सकता है कि आने वाले समय में चाइना भी यहाँ पर कोई ना कोई सा कदम ऐसा उठाए जिससे यहाँ पर भारत को भी कंसर्न हो। तो अब देखने वाली बात होगी कि भारत के इस कदम का जवाब यहाँ पर चाइना किस तरह से देता है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम, गॉड ब्लेस यू, नाउ साइनिंग ऑफ।